हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ए वार्म वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज एंड माय चैनल वीडी इंस्टीट्यूट। तो इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का जो पार्ट जिसका 1B यहाँ पर है कि मैं CSIR नेट JRF का यूनिट 1 का सेक्शन बी सिलेबस उठाया हूँ। उसका ये लेक्चर नंबर 6 है। इसको 7 कर दीजिए, लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर 7 में आज हम पढ़ेंगे फाइब्रोइन सिल्क के बारे में। क्या पढ़ेंगे? फाइब्रोइन सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले लेक्चर 6 और 5 में मैंने आपको बताया था अल्फा कैराटिन के बारे में बताया था और आपको कोलेजन प्रोटीन के बारे में भी आपको बताया था। तो उस लेक्चर को भी अटेंड करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। उससे पेपर में आते हैं, CSIR का पेपर हो, गेट का एग्जाम हो, IIT जैम बायोटेक का पेपर हो, JNU लाइफ साइंस का पेपर हो, सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज उसी सीरीज का लास्ट है। ये तीनों जो प्रोटीन है ना, ये तीनों प्रोटीन आपका फॉल करता है किसमें? फाइब्रस प्रोटीन में फॉल करता है। ये फाइब्रस प्रोटीन है। तो चलिए गाइस, सारे बच्चे कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और आज हम पढ़ेंगे फाइब्रोइन सिल्क के बारे में। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ। तो अगर हम फाइब्रोइन सिल्क की बात करें तो आप क्या पाएंगे? ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन है तो कहाँ पाया जाएगा? सिल्क में पाया जाएगा और स्पाइडर के वेब में पाया जाएगा। क्या आप सारे बच्चों ने कभी कभी आपने कभी मकड़ी का जाल देखा है? सभी ने जाल देखा हुआ है, घरों में पाया जाता है, पुराने घरों में पाया जाएगा जहां पर बहुत ज्यादा सफाई नहीं होती है। तो मकड़ी का जो जाल होता है, उस जाल को अगर स्टडी करोगे ना तो उसमें फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। उसी प्रकार सिल्क सिल्क का जो धागा होता है उसमें फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। क्या मुझे कोई बताएगा कि सिल्क को सिक्रेट कौन करता है? तो सबको पता होना चाहिए, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में खास करके बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक्स मोरी एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट का ही पार्ट है, जो कि क्या करेगा? ये सिल्क को सिक्रीट करता है। ठीक है, एक ककुन बनेगा, ककुन निकलता है, ककुन से आप सिल्क को आइसोलेट कर सकते हो। उसका जब लोगों ने स्टडी किया तो पाया कि उसमें फाइब्रोइन प्रोटीन होता है। क्या यहां तक क्लियर है? किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है? हम आगे बढ़े, चलिए। अगर इस फाइब्रोइन प्रोटीन के स्ट्रक्चर की हम बात करें, इसके कंपोजिशन की बात करें, तो आप क्या पाएंगे? इसमें होगा पॉलीपेप्टाइड चेन। आपको पता है इस पॉलीपेप्टाइड चेन में एंटी पैरेलल बीटा शीट पाया जाता है। लिख लेना, कॉपी में नोट कर लेना, एंटी पैरेलल बीटा शीट इस फाइब्रोइन सिल्क प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर दिखता कैसे है, अरेंज कैसे रहता है? देखो, मैंने राइट साइड डायग्राम में दिखाया हूं। ये जो आपका एंटी पैरेलल बीटा शीट जो है, इस तरीके से देखो लेयर में पाया, क्या इसमें लेयर में पाया जाता है। चूंकि बीटा शीट है तो चदरा के समय फैला होगा, एक्सटेंडेड होता है, बीटा शीट की तरह एक्सटेंडेड होगा। ठीक है बेटे, तो देखो एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, पांच पांच लेयर है सारे एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब है N2C टर्मिनल और दूसरा यहां आ जाएगा N2C, फिर N2C, फिर N2C। आपको पता है कि अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट N टर्मिनल से C टर्मिनल में होता है। क्या यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये एक्सटेंडेड बीटा शीट है, लेयर में एक पे एक लेयर अरेंज है, तो एक चदरा की तरह बन गया आपको। ठीक है, चलिए। अगर हम इसके अमाइनो एसिड की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब मैं आपको बता रहा था एंटी पैरेलल बीटा शीट, कि एलानिन एंड ग्लाइसिन, एलानिन एंड ग्लाइसिन अगर आ जाए तो वह जो हेलिक्स होगा वह बीटा शीट का हेलिक्स बनता है, बीटा शीट बन जाता है। ठीक है, देखिए ये एलानिन ग्लाइसिन में काफी ज्यादा रिच होता है। दूसरी बात, एलानिन ग्लाइसिन के होने के कारण क्या है, इससे क्या फायदा है कि बीटा शीट का जो पैरेलल शीट, इसका क्लोज पैकिंग होता है, ऐसे ऐसे क्लोज पैकिंग होगा। क्योंकि ग्लाइसिन छोटा अमाइनो एसिड होता है, एलानिन का भी साइड चेन छोटा होता है, तो उनको क्लोजली आसानी से आप क्लोजली ऐसे पैक कर सकते हैं, क्लोजली पैकिंग आसानी से हो जाती है इसी कारण से। क्या यहां तक समझ में आया? कोई किसी को दिक्कत तो बेटे नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, दिक्कत नहीं है तो।
अगर हम इसके स्टेबिलिटी की बात करें कि ये आपका एंटी पैरेलल बीटा शीट क्यों स्टेबलाइज है, तो आप सभी को पता है कि एंटी पैरेलल बीटा शीट में क्या होता है, ट्रिमेंडस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा बिटवीन पेप्टाइड लिंकेज इन द पॉलीपेप्टाइड बीटा शीट। देखो यहाँ डायग्राम में ध्यान दो, ये पहला सीट है, ये दूसरा सीट है, इसके बीच में क्या होगा, H बॉन्ड होगा, H बॉन्ड, यहाँ भी H बॉन्ड होगा, 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 ठीक है, क्योंकि ये बीटा शीट है, एक सीट दूसरे सीट के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आपको पहले भी बता चुका है बीटा शीट के बारे में। ठीक, क्लियर बेटे, कोई किसी को दिक्कत नहीं बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें साथ में वैन वाल अट्रैक्शन भी होता है। वैन वाल कब होगा, जब दो छोटे छोटे अमाइनो एसिड काफी करीब आते हैं तो उनमें इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शंस होता है, जिसको हम वैन डर वाल्स अट्रैक्शन भी कहते हैं। एक लेक्चर सीरीज लाएंगे, इस पर अलग से लेक्चर लाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि कितने ऐसे नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस है जो प्रोटीन का जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लिख लो हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आपका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके बाद में आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, ये तमाम फोर्स यहाँ काम करते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है बेटे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको समझ में आ रही है बेटा, एंजॉय हो रही है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इसका कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, फीचर्स। पहला फीचर, ये स्ट्रेच नहीं करता है क्योंकि बीटा शीट ऑलरेडी एक्सटेंडेड फैशन में है, इसलिए ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, ठीक है, वही लिखा है मैंने, ये खुद ही हाईली एक्सटेंडेड होता है, दिस इज हाईली एक्सटेंडेड, खुद ही फैला हुआ है, इसलिए इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते, टूट जाएगा ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो। लेकिन ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। क्यों होता है फ्लेक्सिबल, क्योंकि इसमें सीट जो है न्यूमरस वीक इंटरेक्शन से बाइंड होता है, इसीलिए ये काफी फ्लेक्सिबल भी होता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं, आगे बढ़े। चलिए, तो ये थ्योरी यही समाप्त होता है और आज आपके लिए मैंने ढेर सारा क्वेश्चन लाया हूं, करीब करीब 9 क्वेश्चन लाया हूं चुन चुन के। सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा और डाउट सेशन में पक्का मिलना। पहला सवाल बता दूं, ये सवाल JNU CEE-B 2019 का पूछा हुआ सवाल है। कहता है कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि प्रोटीन के फंक्शन में कोऑपरेटिविटी बिहेवियर फॉलो होता है, उसको आप ग्राफ से कैसे दिखाओगे। यहाँ ग्राफ है, देखो मैं ग्राफ को बना देता हूँ, काफी अंधकार दिख रहा है, तो ये ग्राफ ऐसे दिख रहा है, मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ग्राफ काफी फेंट डायग्राम है। इसमें कौन सा कर्व है जो कोऑपरेटिविटी बिहेवियर बताता है, बस यही पता करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। आशा करता हूँ आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाते हैं। ये दूसरा सवाल है कि कौन सा इसमें अमाइनो एसिड के पास सेकेंडरी एमिनो ग्रुप है। ये क्वेश्चन अगेन JNU CEE-B 2018 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रिपल हेलिकल प्रोटीन कोलेजन में कौन सा अमाइनो एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगेन JNU CEE-B से उठाया गया है, ठीक है। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, यह भी आपका JNU CEE-B से उठाया गया है। क्वेश्चन 5, दिस क्वेश्चन अगेन कम फ्रॉम JNU CEE-B से उठाया गया है, ठीक है। आगे बढ़े, आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 6, JNU CEE-B से पूछा गया है, इसको क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। आशा करता हूं आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अब मजा आएगा बनाने में बेटा। ये सवाल पूछा गया है CSIR नेट JRF का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, इसको क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, यह भी सवाल आपका
CSIR का पूछा हुआ सवाल है। इसमें कहता है, पढ़ देता हूं, नहीं दिख रहा है। कंसिडर ए 51 रेजिड्यू लॉन्ग प्रोटीन containing only 100 bonds about which rotation can occur. Assume that 3 orientations per bond are possible. Based on these assumptions, how many conformations will be possible for this protein? पहला इसका आंसर है 3 के पावर 100, दूसरा ऑप्शन है इसका 100 के पावर 3, तीसरा ऑप्शन है 3 के पावर 51 और चौथा आंसर है 51 इंटू 100 इंटू 3। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन अगेन पूछा गया है, सॉरी CSIR नेट JRF का पूछा हुआ सवाल है। सारे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश जरूर करना। ये क्वेश्चन नंबर 11, इसको ही बनाओ। ये भी क्वेश्चन CSIR नेट JRF का पूछा हुआ सवाल है। सारे क्वेश्चंस का लगभग कंसेप्ट बता चुका हूं, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? आगे बढ़े, चलिए। ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपसे मिलता हूं 10 मिनट के बाद। तब तक मेरा इंतजार करना और क्वेश्चंस का आंसर निकाल के तैयार रहना। तब तक अलविदा, बाय। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना, ठीक है। और बहुत धन्यवाद आपका हमारे लेक्चर को देखने के लिए। जिनको पसंद आया वो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।